बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरीशा रिजवान स्किल्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बटरफ्लाई शलवार और साथ उसके शर्ट, डिज़ाइनिंग ड्रेस है। बहुत ही प्यारा लगता है बच्चे को पहने हुए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलते हैं अपने ड्रेस की तरफ। जी तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रेस जिसमें हमने बनाई है बटरफ्लाई शलवार और साथ में हमने डिज़ाइनिंग कुर्ती बनाई है। चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। जी तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट कमीज़ की जो फ्रंट है वो पीस है, ठीक है, जो हम फ्रंट से काटते हैं क्योंकि हम सेंटर से रख के काटते हैं तो इसलिए हमारा कट वाला पीस आता है। तो बैक साइड जो है वो हम एक साइड से काट लेते हैं, इसलिए हमारा वहाँ बैक साइड से ज़्यादा पीस बच जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड को भी आपने साथ रखना है और बैक साइड को भी रख के आपने सबसे पहले शोल्डर की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। शोल्डर की कटिंग करने के बाद आपने बैक गले की कटिंग करनी है। जो हमने फ्रंट पे दो हमारे कट पीसेस थे, दो पीस जो हमारे फ्रंट साइड के थे, उसके हमने वी टाइप कटिंग कर लेनी है। सेंटर से हमारा ऑलरेडी वो खुला पीस है तो उसको ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल सीधा ही रख लेना है। तो इस पर हम लेस लगाएंगे। फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, शोल्डर जोड़ लेने हैं। शोल्डर जोड़ लेने के बाद आपने सबसे पहले अपने बाजू सिलाई करने हैं। अगर आप बाजू लगाना चाहते हैं तो आप बाजू लगा लें, अगर आप बाजू नहीं लगाना चाहते तो इसी तरह इसको मोड़ लें। तो मैंने बाजुओं पे क्या किया है कि लेस लगाई है, बारीक मैरून कलर की लेस लगाई है, मैंने कंट्रास्ट किया है इसके साथ। तो इसको आपने उल्टा रख के सीधा सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लें। सीधा करके भी सिलाई लगा लें तो हमारा बाजू जो है वो बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। गर्मियाँ हैं, गर्मियों का मौसम है तो बाजुओं के बिना ही शर्ट जो है वो बच्चों को भी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो वैसे भी हम डिज़ाइनिंग कुर्ती बना रहे हैं तो विदाउट स्लीव्स यानी स्लीव लेस हम बना रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद आपने इसको सीधा करके फिर से सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी लेस जो है जब बच्चा पहने तो वो उल्टी ना हो। सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि आपकी लेस जो है उसके ऊपर सिलाई आए, या तो ना तो हमारी शर्ट पे बुरी लगे ना ही वाज़ह हो कि यहाँ पे सिलाई लगी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों बाजुओं को आपने लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद आपने अपनी कमीज़ की फिटिंग जो है वो कर लेनी है, जितनी आपने फिटिंग रखनी है। अगर आप चाहें तो चौक वाली शर्ट रखें, चाहे तो आप सिंपल शर्ट रख लें, या आप पे डिपेंड करता है कि आप चौक रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो मैंने चौक रखे हैं इसके फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद। चौक से हमने अपनी लेस लगानी स्टार्ट करनी है। जहाँ से चौक हमने रखे हैं वहाँ से लेस लगानी शुरू करनी है। तो वही लेस हमने घुमाते जाना है। ये हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से आपने लगाना शुरू करना है। तो लेस को जिस तरह मैंने पहले आपको बाजुओं पे बताया उसी तरह आपने उल्टी रख के सीधे कपड़े के ऊपर उल्टी लेस रखनी है। लेस रखने के बाद उसको अपने सिलाई करते जाना है। अपने ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट की हमारी कटिंग जो है वो अगर उल्टी है, जिस तरह डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग के ऊपर रख के आपने लेस लगा लेनी है। आपने ये नहीं देखना करना कि आप नीचे रख के लगाएं, क्योंकि जब डिज़ाइनिंग होगी तो फिर वो बुरी लगेगी। चाहे तो आप गुलाई में रख लें, चाहे सीधा रख लें। अब हम चलते हैं, ये हमारा आ गया गला। तो गले पे पहुँचने बहुत ही एहतियात के साथ आपने लेस लगानी है ताकि चुनट ना आए। अगर आप खींच के लेस को लगाओगे तो वो चुनट आ जाएगी। तो यहाँ से पाँव को उठाएं, मशीन का जो पाँव है वो उठाएं और लेस को हल्की सी चुनट दें। हल्की सी चुनट देने के बाद आपने बिल्कुल सीधे रख के, जिस तरह आपने गला की कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह आपने लेस जो है वो बिल्कुल सीधी रख के लगा लेनी है। और लगाने के बाद कंप्लीट आपने चौक तक बिल्कुल उसी तरह लगानी है। लगाने के बाद आप उल्टी साइड से उसको सिलाई लगा लें ताकि हमारी कमीज़, मैंने पहले भी बताया था कि बाजुओं पे भी अगली तरफ मोड़े ना। बैक साइड पे भी आपने इसी तरह लगानी है। आप चाहें तो लेस या आपकी मर्ज़ी है, आप अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अपने जो चौक हैं उनको सिलाई कर लें, चौक बंद कर लें। चौक बंद करने के बाद आपने जो फ्रंट पे लेस लगाई है उसको आपने बंद कर लेना है। ये लें जी, हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये देखें दोस्तों, ये हमने लेस लगा ली, बिल्कुल बाजुओं पे भी लगा ली, गले पे भी लग गई। अब हमारी शर्ट जो है वो खुली है तो हमने क्या करना है, इस पर फिटिंग नहीं हमने की तो हमने क्या करना है,
सिंपल बेल्ट लगा लेना है। बेल्ट लगाने के लिए आप कोई सा भी कपड़ा ले लें, कपड़ा को बिल्कुल आपने बराबर रख के बिल्कुल सीधी पट्टी लेनी है अपने कपड़े की, जो आपने अंदर की तरफ लगानी है। तो आपने फ्रंट से आपने क्या करना, चाहे तो आप सिलाई लगा लें, चाहे आप इसको ऐसे ही मोड़ लें, ठीक है। सिलाई बिल्कुल आपने दोनों साइडों से अंदर की तरफ करना है, मोड़ लेना है। मोड़ लेने के बाद निशान लगा लें पहले, चाहे तो आप चौक के साथ निशान लगा लें, चाहे आप इस्त्री के साथ निशान लगा लें, ताकि आपको पता हो कि हमने अपने बेल्ट जो है वो कहाँ पे लगाना है। बिल्कुल सीधा बेल्ट लगाना है, अपने सेंटर पे रख के फिटिंग की सिलाई जहाँ पे हम करते हैं बिल्कुल वहाँ पे रख के आपने बेल्ट लगाना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपनी जो शर्ट है उस पर अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ के, जिस तरह आप निफा मोड़ते हैं इसी तरह आपने उस बेल्ट को अंदर की तरफ मोड़ के जहाँ तक हमारा वो लेस आ रही है वहाँ तक आपने सिलाई कर लेना है दोनों साइडों से। एक साइड हमें सिलाई हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। आपने ये याद रखना है कि अपने दोनों साइडों से इसका मुंह खुला रखना है, आपने यहाँ से सिलाई नहीं करनी है। दोनों साइडों से आपने अपने बेल्ट का मुंह जो है वो खुला रखना है। बेल्ट जो है वो आपने बराबर लेना है, क्योंकि जब हम शर्ट पहनेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो फ्रंट साइड पे नज़र आएगी, तो वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वो टेढ़ी मेरी नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये ध्यान रखना है। बेल्ट लगाने से पहले चाहे तो आप इस्त्री कर लें, बेल्ट बना लें, नहीं तो आप कोई सा भी रिबन ले सकते हैं, कोई सा भी फीता ले सकते हैं, एक बराबर इक्वल फीता ले सकते हैं और रख के आपने सीधा लगा लेना है, ताकि हमारी आपकी सिलाई जो है वो सीधी आए। सिलाई सीधी आएगी तो हमारे शर्ट की लुक जो है वो अच्छी आएगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जी हमने बना ली पट्टी। ये जो हमने फ्रंट पे जो दोनों साइडों पे लेसेस लगाई है, उस लेस को कवर करने के लिए हम अंदर की तरफ पट्टी लगाएं, ताकि जब हम जोड़ें अपना गला तो हमारे बच्ची का पेट नज़र ना आए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा के आपने एक पट्टी बना लेनी है। पट्टी बनाने के बाद जहाँ से हमने अपना वी गला मोड़ा है वहाँ से ऊपर रखनी है आपने, बिल्कुल ऊपर जहाँ नोक आ रही है, हमारी वी गले की नोक आ रही है, बिल्कुल वहाँ पे आपने रखना है। रख के वहाँ से आपने सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने जो ऑलरेडी लेस के लिए सिलाई लगाई है, आपने ध्यान रखना है कि ये सिलाई भी उसी सिलाई के ऊपर आए, ताकि हमारी 2-3 सिलाइयाँ जो हैं वो पूरी ना लगें। बिल्कुल ऊपर रख के आपने सीधा शर्ट को एंड तक, चाहे तो आप एंड तक रख लें, चाहे तो आप नीचे से थोड़ा सा छोड़ दें। ये देखें दोस्तों, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो यहाँ से मैं इसको, आप चाहें तो इसे खुला रख सकते हैं, ऐसे ही रख सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। बटन लगाने के बाद आप इसकी जो बेल्ट हम डाल रहे हैं वो बेल्ट डाल के इसको बंद कर सकते हैं। तो चाहे तो आप बंद कर लें। मैं वैसे इसको यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ थोड़ी सी, सिर्फ गले के हिस्से तक जो है वो मैं खुला रखूँगी। नीचे मैंने टोटल जो है वो सिलाई लगा के लेस को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे टिच बटन लगा के, यहाँ पे मैं टिच बटन लगा लूँगी। तो मैंने टिच बटन के लिए थोड़ा सा गला छोड़ दिया है, ताकि मेरे बेटे को जब मेरी बेटी पहने तो उसको पूरी आए, शर्ट जो है वो बिल्कुल सही पूरी आ जाए, गले का कोई मसला ना हो। आप चाहें तो इसको आप ना भी आप रखना चाहें, ना भी बंद करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे बटन लगा सकती हैं, टिच बटन लगा सकती हैं। उसका ये होगा कि फिर आप उसको बंद करना खोलना, बच्चे जब खेलने कूद रहा होगा तो वो खोल भी सकते हैं। तो उसके बाद ये जो हमने बेल्ट डाला था, इस पर आपने अंदर की तरफ से अपना डोरी को, टसल को डाल लेना। डालने के बाद जहाँ पर हमारी लेस है तो लेस के अंदर से उसको निकाल लें। ये देखें दोस्तों, जब आप इस तरह से इसको बांधेंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिकली चुनटे पड़ जाएंगी। और यहाँ आप चुनटे डाल लें, यहाँ से आप इसको गिरा लगाएं। गिरा लगा के ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ गई है हमारी शर्ट की। देखें दोस्तों, इस तरह से जब बच्ची पहनेगी तब भी उसकी फिटिंग के हिसाब से इसको पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारी शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आपने अपनी स्टाइल के हिसाब से चाहे तो ऊपर बटन भी लगा सकते हैं, लेस के ऊपर आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। चलते हैं शलवार की तरफ, बटरफ्लाई शलवार की कटिंग की तरफ। तो ये हमारा चौड़ा पीस है, इसको आपने क्या करना है, तकोन बना लेना। मरबनमा हमारे लिए डबल कपड़ा है, ये सिंगल कपड़ा नहीं है, ये डबल कपड़ा है, यानी पांचों की दोनों साइडों का कपड़ा है। तो आपने इसको इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए ये कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े को यहीं से मोड़ लूँगी, ताकि मेरी दोनों साइडों पे जो है सिलाई नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने इसको मोड़ के इसी तरह बिल्कुल आपने साथ में स्टिच कर लेना है। ये हमारा नीचे पांचा आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पांचा की कटिंग नहीं हमें करनी पड़ी, चाहे तो आप
बड़ा पीस हो, क्योंकि मेरे पास पीस थोड़ा था तो इसीलिए मैंने इस पीस को या ऐसे टर्न करके तो 5 आदि बना लिया। तो यहाँ से हम इसकी चुनटे डालेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। चुनटे डालने के बाद ऊपर हम बेल्ट डाल लेंगे। चुनटे हमारी कंप्लीट हो गई। ये जो पीस बचा था इसका हम ना बेल्ट डाल लेंगे। बेल्ट बनाने के लिए आपने अपने बच्चे का नाप जो है वो ले लेना है। मैं ये बेल्ट जो है वो मैं 4 इंच का बेल्ट ऊपर डाल रही हूँ, ताकि 2 इंच जो है वो मेरी नेफे में आ जाए और 1.5 इंच जो है वो नेफे में आ जाए और बाकी 3.5 इंच जो है वो रह जाए। टोटल लंबाई मेरी बेटी की 17 इंच है। तो सबसे पहले ये देखें, जिस तरह मैंने कटिंग की है, ज़्यादा मैंने कटिंग नहीं की, बिल्कुल जैसे हमारा पीस बचा हुआ था उसी तरह। तो आपने इसको बिल्कुल सीधा रख के सिलाई लगा लेनी। दोनों पीसीस को आपस में पकड़ के सिलाई लगा ली। दोनों साइडों के पीसेस जो है ना आपने इसी तरह पकड़ के उसको सिलाई लगा लेनी। ये देखें दोस्तों, ये मैंने लगा ली सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे हमने अंदर की तरफ मोड़े थे ना, वो दोनों साइडें आपने सीधी रखनी है। तो कौन साइड आपने एक साइड पे रखनी है, दूसरी साइड एक साइड पे रख के तो आपने आसन की कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने ये सिलाई लगा देनी है ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। अगर आप सिलाई लगाने के से पहले ही अगर आप कटिंग कर लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये हम रफ पीसीस जो हमारे बचे हुए पीसीस हैं उनके हम ड्रेस बना रहे हैं, हम खुद से पीस लेके ड्रेस नहीं बना रहे हैं। तो इसके लिए ये देखें, ये इस तरह से जैसे मैंने निशान लगाया इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है, यहाँ से बिल्कुल सीधी रख के। तो जिस तरह हम बाजू की कटिंग करते हैं इस तरह कटिंग करेंगे बटरफ्लाई की। तो अब पहले ही हम दोनों साइडों की शलवारों को आपस में जोड़ चुके हैं। तो अब इन दोनों को आपने पकड़ना है और उल्टी साइड से दोनों को जोड़ देना है। खैर मुबारक तो बिल्कुल आपने सीधी सूट सीन रही सा नहीं नहीं अपनी धी दा सीनी भी पिया वीडियो की समझ अपनी ना धी दा आए आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करूँगी कि आपको मैं सही से गाइड करूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने लगा ली सिलाई। अब हम चलते हैं अपनी चुन्नटों की तरफ। सिलाई लगाने का हल्की सिलाई लगाने के बाद अब हमने बनानी है अपनी चुन्नटें। तो चुन्नटें बनाने के लिए चाहे तो आप पहले बेल्ट जो है वो रेडी कर लें, चाहे तो आप बाद में बेल्ट रेडी करें, या आप पे डिपेंड करता है। मैंने दोनों साइडों पे 8 चुन्नटें डालनी है। निशान लगा लेना है अपने बेल्ट का, बिल्कुल सेंटर का 3 निशान लगाने हैं। एक तो आपने सेंटर पे लगा लेने हैं, 2 निशान आपने साइडों पे लगा लेने हैं। यहाँ ये देखें, ये हमने 3 निशान लगा लिए। यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगानी है। जो हमारा तो एक साइड से जो पीस बचे हैं उसका हमने चुन्नटे डाल लेने हैं। तो आपने क्या करना है, ये चुन्नटें आपने बाहर की तरफ डालनी है। ये आपने याद रखना है कि जो हमारी नोक है, नोक की तरफ हमने चुन्नटे डालनी है, अंदर की तरफ हमने चुन्नटे नहीं डालनी। बटरफ्लाई के लिए चुन्नटे हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। लुंगी शलवार में अंदर की तरफ होती है और बटरफ्लाई शलवार में बाहर की तरफ होती है। यानी जिस तरफ हमने चुन्नटे अपनी डालनी है उसी तरफ हमारे जब हम पहनेंगे तो उसी तरफ चुन्नटे पड़ेंगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारी चुन्नटे जो हैं वो बाहर की तरफ हो। मैंने 8 चुन्नटे चारों साइडों पे 8 चुन्नटे डालनी है। ये देखें दोस्तों, ये मेरी चुन्नटें बाहर की तरफ है। जो तो हमने नोक बनाई थी वो नोक हमने लुंगी शलवार जो बनाई थी वो हमने बाहर की तरफ लगाई थी। अब हमने ये अंदर की तरफ लगानी है। ये जो हमारी नोक है ये अंदर की तरफ हमने मोड़ के तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जब हमें बच्चा पहनेगा तो ये इस तरह से चुन्नटें आएंगी। ये देखें दोस्तों, अब हम इसको कर लेते हैं सिलाई। बिल्कुल आपने बराबर नोक रख के, तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल इसको नीचे रख के तो यहाँ पे सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद हम इसको बेल्ट जो है दोनों साइड के अपने उसको जोड़ लेना है। नोकें जो हैं वो अंदर की तरफ करनी है, बाहर की तरफ नहीं करनी, अंदर की तरफ करनी है। अंदर की तरफ करके आपने सिलाई लगा लेनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल का बटन भी साथ लगा हुआ है, उसको क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। अब दोस्तों, जो हमने निशान लगाए थे अपने निशान के बिल्कुल ऊपर रख के आपने सिंपल अपना बेल्ट जो है वो साथ जोड़ लेना है। नेफ़ा आप चाहे तो पहले बना सकते हैं, चाहे तो बेल्ट जोड़ने के बाद आप नेफ़ा बना लें। ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई नहीं है कि पहले बनाना चाहिए या बाद में बनाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
ये लें जी दोस्तों, हमारा नेफ़ा मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। अब हमारा तैयार हो चुका है नेफ़ा। अब हम चलते हैं अपने पांचों की तरफ। चाहे तो आप नीचे पांचे चेपी लगा के छोटे पांचे बना सकते हो, चाहे तो आप सिंपल लेस लगा लो। उसी तरह जिस तरह मैंने बाजों पे लेस लगाई थी उल्टी रख के, तो आपने बिल्कुल उल्टी रख के आपने पहले सिलाई लगा लेनी है। आपने चारों तरफ पांचे पे ध्यान रखना है कि नीचे से कपड़ा जो है वो साथ ना जुड़े, अलग-अलग ही रहे। पांचे पर आपने लेस लगा ली। लेस लगाने के बाद सीधा करके आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बाजू पे सिलाई लगाई, इसी तरह आपने नीचे सीधा रख के सिलाई लगा लेनी है। एक तो हमारा पांचा बन जाएगा, एक हमारी लुक अच्छी आ जाएगी, हमारा पांचा जो है वो प्यारा लगेगा। ये देखें दोस्तों, आपके सामने है सिलाई भी, देखिए बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है। ये हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है, बटरफ्लाई शलवार और स्टाइलिश कुर्ती। अल्लाह हाफिज़।